नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि नारायण नारायण का जाप करने वाले, हाथ में बीड़ा लिए तीनों लोकों में घूमने वाले वो दिव्य ऋषि कौन हैं? वो हैं देवताओं के दूत, भगवान के परम भक्त देव ऋषि नारद। आज हम जानेंगे उनकी पूरी कथा, जन्म से लेकर उनकी भक्ति, श्राप, वरदान और उनके अद्भुत रहस्यों तक। तो दोस्तों, वीडियो में प्रवेश करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो देरी ना करते हुए वीडियो में प्रवेश करते हैं। नारद मुनि को देव ऋषि कहा जाता है, यानी देवताओं में श्रेष्ठ ऋषि। वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। उनके हाथ में हमेशा एक बीड़ा होती है जिसे महती कहा जाता है और वे हर समय नारायण नारायण का जाप करते रहते हैं। बहुत समय पहले नारद मुनि अपने पिछले जन्म में एक साधारण दासी के पुत्र थे। उनकी माता संतों की सेवा करती थी। छोटे से नारद भी उन संतों की सेवा करते और उनके प्रवचन सुनते थे। धीरे धीरे उनके मन में भगवान के प्रति गहरी भक्ति उत्पन्न हो गई। एक दिन उनकी माता का देहांत हो गया। अब नारद अकेले रह गए। उन्होंने संसार छोड़कर जंगल में तपस्या शुरू कर दी। उनकी कठोर भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने उन्हें दर्शन दिए। भगवान ने कहा, इस जन्म के बाद तुम मेरे परम भक्त बनोगे और तीनों लोकों में मेरा नाम फैलाओगे। अगले जन्म में वे ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में जन्मे और बने देव ऋषि नारद। अब उनका एक ही उद्देश्य था, हर जगह भगवान नारायण का नाम फैलाना। नारद मुनि की सबसे बड़ी पहचान है उनकी वीणा और उनका जप, नारायण नारायण। वे जहाँ भी जाते भक्ति और संगीत का वातावरण बना देते। उनकी वीणा से निकलने वाली ध्वनि इतनी मधुर होती थी कि वे देवता, मनुष्य और असुर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। नारद मुनि को अक्सर कलह कराने वाला भी कहा जाता है, लेकिन क्या यह सच है? असल में नारद मुनि जो भी करते हैं वह अंत में धर्म की स्थापना के लिए होता है। विष्णु और लक्ष्मी की परीक्षा। एक बार नारद मुनि ने अपने ज्ञान और भक्ति पर थोड़ा अहंकार हो गया। भगवान नारायण ने उन्हें उनकी परीक्षा लेने के लिए एक माया रची। नारद एक राजकुमारी के प्रेम में पड़ गए और विवाह करना चाहा, लेकिन अंत में उन्हें समझ आया कि यह सब भगवान की लीला थी। इस घटना से उनका अहंकार समाप्त हो गया। जब हिरण्यकश्यप की पत्नी गर्भवती थी, तब नारद मुनि ने उसे भगवान की शक्ति दिखाई। शक्ति ही नहीं बल्कि भक्ति भी दिखाई। उसी कारण से प्रहलाद जन्म से ही भगवान के भक्त बने। नारद मुनि ने डाकू रत्नाकर को सही मार्ग दिखाया, जो आगे चलकर महर्षि वाल्मीकि बने। उन्होंने छोटे बालक ध्रुव को तपस्या का मार्ग बताया, जिससे वह ध्रुव तारा बने। नारद मुनि हमेशा एक लोक से दूसरे लोक में जाते रहते हैं। वे देवताओं, असुरों और मनुष्यों के बीच संदेश पहुंचाते थे।
उनका काम केवल खबर देना नहीं बल्कि धर्म का संतुलन बनाए रखना है। देव ऋषि नारद हमें सिखाते हैं भगवान का नाम हमेशा जपना चाहिए। भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। अहंकार से दूर रहना चाहिए और सच्चाई के मार्ग पर चलकर अपने आप को साबित करना चाहिए। तो दोस्तों, देव ऋषि नारद केवल एक ऋषि नहीं बल्कि भक्ति और ज्ञान के प्रतीक हैं। उनका नारायण नारायण जप हमें याद दिलाता है कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में